Hello student. So in our previous lecture we have completed up to cyclostomata. साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ा था और आज का जो सेशन है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल से स्टार्ट करेंगे। ओके, इन केस ऑफ फिश आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल मिलेगा, तो फिश पे जाने से पहले स्पाइसेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल देख लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ टेल। आप लोग भी मछली देखे होंगे तो तरह तरह के टेल्स दिखते होंगे आपको। सो द फर्स्ट इज होमो सर्कल, HOMOCERCAL, होमो सर्कल। बच्चों होमो का मतलब क्या है? इक्वल। ओके, और यहाँ आप कह सकते हो सर्कल मीन्स लोब्स। हियर द टू लोब्स विल बी ऑफ इक्वल साइज लाइक दिस। ओके, लुक एट हियर, दिस इज द अपर लोब, ये अपर लोब हो गया, और ये हो गया लोअर लोब। और आप लोग देखिए इसको, ये दोनों ही लोब ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? होमो सर्कल। और यहाँ पे जो वर्टिब्री होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे हमने बताया था फिश वर्टिब्रेट है, तो वर्टिब्रेट है तो इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा। अब यहाँ जो वर्टिब्री होता है वो अपर लोब में जाता है, यहाँ से दिस इज द वर्टिब्री एंड इट विल गो अप टू द अपर लोब। ये देखो, ये अपर लोब तक जा रहा है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि होमो सर्कल टेल का एग्जांपल क्या है, ठीक है, या होमो सर्कल टेल क्या होता है, तो क्या कहेंगे? होमो सर्कल टेल में हमको क्या दिखेगा? कॉर्डल फिन जो होगा उसके उसमें जो अपर लोब और लोअर लोब होंगे दोनों इक्वल होंगे, और जो वर्टिब्री होता है वो अपर लोब में जाता है, ठीक है, दिस इज द वर्टिब्री। एंड द एग्जांपल ऑफ दिस होमो सर्कल टेल इज बोनी फिशेस। ओके, बोनी फिशेस का एग्जांपल हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज डाइफाई सर्कल। सेकंड टाइप, DIPHYCERCAL, डाइफाई सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे टेल कैसा दिखेगा, कॉर्डल रीजन कैसा दिखेगा, उस पर ध्यान देते हैं। लाइक दिस। देखो यहाँ पे टेल का स्ट्रक्चर, ये बॉडी हो गया, और टेल देखो कहाँ से निकल रहा है, देख रहे हो? पोस्टीरियर रीजन से। यहाँ से देखो, ये भी इक्वल है लेकिन यहाँ पे फुल्ली डिवाइडेड है, तो आप लोग डिफरेंस नोट कर सकते हो होमो सर्कल और डाइफाई सर्कल का। एंड हियर द वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे होगा वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड है, लाइक दिस, दिस इज द वर्टिब्रल। सो ये डाइफाई सर्कल का हो गया, और इसका हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो सम बोनी फिशेस, हियर ऑल्सो सम बोनी फिशेस। थर्ड वन is the heterocircle.
क्योंकि आगे जब आप जाओगे जैसे फिश पढ़ना है तो वहां पे ये सारे टर्म्स आएंगे। तो जब जैसे मैं हेट्रो सर्कल बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये तस्वीर आ जाना चाहिए कि हाँ मैंने इस टाइप के टेल का बात किया है, वहां पे मैं रिपीट नहीं करने वाला। ओके ब्रिजेश सिंह, आई विल रिपीट आफ्टरवर्ड्स। ओके, होमो सर्कल के बारे में, होमो मीन्स इक्वल मैंने बार बार कहा, मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। हेट्रो में देखो, वन सेकंड, कुछ ज्यादा ही ये हो गया। तो देखो बच्चों, होमो सर्कल में मैंने क्या कहा था, होमो सर्कल में जो अपर लोब थे और जो लोअर लोब थे वो दोनों इक्वल थे। लेकिन यहाँ हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। यहाँ पे अपर लोब और लोअर लोब सेम नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप नोट करना है यहाँ पे। हियर द अपर लोब एंड द लोअर लोब्स आर नॉट सेम। और यहाँ पे देखो वर्टिब्री कहाँ जा रहा है, वर्टिब्री इज रनिंग अप टू द अपर लोब। यहाँ देखो ये वर्टिब्री जो वर्टिब्रल कॉलम है ये अपर लोब तक जा रहे हैं, लाइक दिस। आई होप आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा जो होमो सर्कल का था, वर्टिब्री। ठीक है, होमो कैसा था मैं यहाँ पे फिर से दिखा दे रहा हूँ। होमो इस तरह का था और वर्टिब्री ऐसे रन का था, ये होमो था, होमो सर्कल। और ये हेट्रो सर्कल, तो दोनों में आप डिफरेंस नोट कीजिए, ठीक है। दिस वाज द होमो सर्कल। नाउ हेट्रो सर्कल का बच्चों एग्जांपल हो जाएगा कार्टिलाजिनस फेस, जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है बोन के जगह पे, कार्टिलाजिनस फेस। ओके, होमो सर्कल का एग्जांपल क्या था, बोनी फेस। हेट्रो सर्कल का एग्जांपल क्या हुआ, कार्टिलाजिनस फेस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटो सर्कल। और अभी अभी जो मैंने आपको बोला था साइक्लोस्टोमेटा, वहां पे कुछ बच्चों ने कहा था कि हाँ सर आपने बोला था प्रोटो सर्कल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रोटो सर्कल कैसा होता है, द फोर्थ टाइप, PROTOCERCAL, प्रोटो सर्कल टाइप। तो यहाँ भी बच्चों क्या होता है, जो अपर लोब होते हैं और जो लोअर लोब होते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन इक्वल होने के बाद डिफरेंस क्या होगा, जैसे होमो सर्कल में भी तो इक्वल है, प्रोटो सर्कल में भी इक्वल है, तो फिर डिफरेंस कहाँ हुआ। तो डिफरेंस विल बी इन द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे जो वर्टिब्री होता है ये मिडिल में रहता है, द वर्टिब्री और द वर्टिब्रल कॉलम विल बी इन द मिडिल, ठीक है। आप अगर होमो सर्कल का बात करो तो वहां पे अपर लोब में जा रहा था, लेकिन प्रोटो सर्कल में कहाँ है वर्टिब्री, वर्टिब्री इज रनिंग इन द सेंटर। ओके, वर्टिब्री। आप बस डिफरेंस नोट करो, ठीक है। इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, अभी मैंने बोला था साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम्स विल बी द एग्जांपल ऑफ दिस प्रोटो सर्कल टेल, और यू कैन से फिन। द लास्ट वन, अब जो अंतिम वाला बच गया है उसे हम कहते हैं हाइपो सर्कल, द फिफ्थ वन, हाइपो सर्कल टेल। तो हाइपो सर्कल में क्या होगा, अपर लोब जो होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू लोअर वन, like this. Look at here, here this is the lower lobe and this is the upper lobe, कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है लोअर वन। और वर्टिब्री जो होगा ये लोअर लोब में जाएगा नीचे की तरफ, इसको हम हाइपो सर्कल कहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका प्रिमिटिव फिशेस। सो बच्चों, फिश स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी था, ठीक है, क्योंकि जब तक ये टाइप्स ऑफ टेल आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो
फिश कैसे स्टार्ट करें, इसलिए थोड़ा कंसेप्ट जरूरी है। तो अभी आपको मैंने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल बताया। पहले बताया होमो सर्कल, दूसरा डाइफाई सर्कल, तीसरा हेट्रो सर्कल, चौथा था हमारा प्रोटो सर्कल और पांचवा हाइपो सर्कल। ओके, आपको बस नाम याद रखना है, उसका कैरेक्टर याद रखना है एग्जांपल्स के साथ। दैट्स इट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पाइसेस। अब हम फिश स्टार्ट करने वाले हैं। So students, we are going to start now the Pisces super class. Just now we have discussed different types of tails. So अब Pisces start कर रहे हैं। तो Pisces स्टार्ट करने से पहले एक हम जनरल फिगर देख लेते हैं, जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, फिश का। So you know that the fish has streamlined body. फिश का बॉडी जो होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है। That's why they can swim easily. For easily swimming, they require streamlined body. तो आप लोग को दिख रहा होगा स्ट्रीमलाइन बॉडी किसको कहते हैं। दिस इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ओके, लाइक दिस। अब बच्चों, ये आगे वाला जो एंड है, दिस एंड, ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं एंटेरियर एंड। नाउ दिस इज द बैक एंड, called as posterior end. After that you are seeing the paired fins, paired appendages. तो ये एंटेरियर रीजन में आपको फिन दिख रहा है, इसे बोलते हैं पेक्टोरल फिन। Pectoral fin, and this is in the posterior region called as pelvic fin. Apart from that, the male fish will have claspers. यहाँ पे आपको claspers मिलेगा। ये claspers हेल्प करता है मेटिंग के समय, फॉर ग्रैबिंग द फिश ड्यूरिंग मेटिंग, ठीक है। इसको हम क्लैस्पर्स बोलते हैं, CLASPERS। ये एक हुक की तरह होता है, ठीक है, फंसाने के लिए। तो ये तो इसका जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया। इसका बॉडी देखो, ये जो बॉडी है, इसके बॉडी को इस तरह का जो बॉडी होता है, ये जो बॉडी है आपको जो दिख रहा है, इसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। STREAMLINED, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इसलिए इजीली स्विम कर सकता है, ठीक है, फॉर स्विमिंग इजीली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द क्लासेस ऑफ फिश। फिश को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है और ये क्लास कौन कौन से है। देखो, किसी भी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्लास कीजिए। ऑनलाइन थोड़ा सा हम लोगों को हड़बड़ा देता है, बिकॉज टाइम का लिमिट हो जाता है यहाँ पे। स्पाइसेस, स्पाइसेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ओके, फर्स्ट इज प्लैकोडर्मी। मैंने पहले भी आपको बताया इसके बारे में, प्लैकोडर्मी। सेकेंड इज कॉन्ड्रिक्थिस, CHONDRICHTHYES, and the third is Bonifices group, which is called as Osteichthyes. Okay, I will written Pisces now once again.
बार बार ये गलती हो जा रहा है। ओके, PIS, थैंक यू। ओके, एंड द लास्ट वन इज ऑस्टिक्टिस। Okay, these are the three classes. Now in your NCERT two groups has been mentioned, osteichthyes and chondrichthyes. हमने एक और ग्रुप बोला प्लैकोडर्मी। अब बच्चों जो प्लैकोडर्मी है, ये प्लैकोडर्मी जो है वो एक्सटिंक्ट ग्रुप है, ये दुनिया में नहीं पाया जाता। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक्सटिंक्ट फिशेस, और यू कैन राइट फॉसिल फिश। आफ्टर दैट, अब ये किस समय से किस समय तक पाया गया, अगर क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कहेंगे, दे लिव्ड फ्रॉम, जब सेकेंड ईयर में जाओगे वहां पे आपको इवोल्यूशन पढ़ाया जाएगा। दे लिव्ड फ्रॉम डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड टू पर्मियन पीरियड। ओके, जैसे डेवोनियन पीरियड को फिश का एज भी कहा जाता है, डेवोनियन पीरियड से पर्मियन पीरियड में पाया गया। देन अनदर कैरेक्टर व्हिच वी कैन राइट हियर इज they were the first freshwater true fish। सबसे पहला ट्रू फिश था, फर्स्ट फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में पाया गया, फ्रेश वाटर ट्रू फिश। ओके, यही था, और ये भी एक्सटिंक्ट है। देन देयर बॉडी वेर कवर्ड बाय, बॉडी कवर्ड बाय स्केल्स, यहाँ पे स्केल्स पाया जाता, बट दैट स्केल वाज बेसिकली बोनी प्लेट्स, कवर्ड बाय बोनी प्लेट्स, बोनी प्लेट से कवर्ड था। दैट इज व्हाई they were called as armored fish, that is why called as armored, ARMOURED। armored का मतलब क्या है, वेल प्रोटेक्टेड, हैविंग हथियार जिसके पास होता है, ठीक है, आर्मर्ड फिश, प्रोटेक्शन के लिए। आफ्टर दैट दे वर द फर्स्ट जॉ फिश आल्सो। जॉ फिश का एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे क्लाइमेटियस, यहाँ इसका एग्जांपल लिख लीजिए, ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है, प्लैकोडर्मी के बारे में जानने से। एग्जांपल लिख लीजिए इसका, क्लाइमेटियस, CLIMATIUS, क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस were considered as the first jawfish, jawfish, that is the Gnathostomata. Okay, another example will be Dinichthyes, DINICHTHYES, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गया यहाँ पे प्लैकोडर्मी के बारे में, हमें इतना ही जानना है, कभी कभार अगर पूछ दे तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब जो बच गया हमारे पास कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस, दैट we will discuss in the next session. Thank you, but don't go anywhere.